भगवान, ये क्या हो गया? इतना बड़ा अपशकुन, अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। आज तक हमारे घर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ये क्या कर दिया तुमने? माता रानी की मूर्ति को खंडित कर दिया। भगवान जाने अब कौन सा अपशगुन होगा हमारे साथ। लापरवाही की भी हद होती है। क्या तुम माता रानी की पूजा भी ठीक तरह से नहीं कर सकती? पापा जी कह रहे थे तुम देवी माँ की साक्षात बेटी हो। क्या ऐसी होती है देवी माँ की बेटी? ये जो भी कुछ हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी की खातिर हम तुम्हें माफ कर भी देंगे, लेकिन क्या माता रानी तुम्हें माफ कर पाएंगी? कमाल है, जिनकी बेटी होने का दावा करती हो उन्हीं की प्रतिमा को खंडित कर दिया तुमने। क्या भक्ति है। एक मिनट संयुक्ता, मैं जानता हूं कि मूर्ति खंडित होने से तुम सब लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। शायद इसी में कुछ माता रानी की मर्जी छुपी हुई है। माता रानी पर भरोसा रखिए। माता रानी अपने भक्तों को नाराज कभी नहीं करेगी। मैं हूं ना। वंश, बहू को लेकर ऊपर जाओ। वैष्णवी, बच्चे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। जब मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा तुम्हें नीचे बुला लूंगा। जाओ अभी। वंश, वैष्णवी को ऊपर लेके जाओ। पापा जी, माता रानी की प्रतिमा का खंडित होना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। और ये माता रानी के परम भगत का घर है। हमने साल हाँ साल माता रानी की सेवा की है। अनाथ सत्य कर्म योग मानकर इस घर में कोई अपशकुन नहीं हो सकता। कोई घबराएगा नहीं। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, बहुत जल्द लौट के आऊंगा। कोई किसी किस्म की बहस नहीं करेगा और कोई तमाशा नहीं होगा। सब लोग अपने अपने कमरे में जाइए। जानती हूँ आज जो भी कुछ हुआ है उससे आप सबको बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन मैं सच कहती हूँ इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये अपराध मैंने किया तो आप जो दंड बोलेंगे मुझे वो स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ
की शिकायत आप मेरे बाबूजी से मत कीजिएगा। वो नहीं सह पाएंगे ये सब, टूट जाएंगे वो। अब ये भाई साहब का कैसा फरमान है? इतना बड़ा हादसा हो गया और हम बहस भी ना करें। आखिर हम भी इस घर के सदस्य हैं, अपने ही घर का बुरा होते हुए कैसे देख सकते हैं? मुझे तो लगता है हमें हमारी घर की भलाई के लिए फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। सभ्य, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप सबसे, भैया जी के फैसले पर अमल कीजिए प्लीज। क्योंकि भैया जी ने जब भी कोई फैसला लिया उसके पीछे एक सोच होती है और माता रानी का आशीर्वाद। इसलिए गुजारिश है मेरी, आप इस मामले से दूर रहें। कब तक? मैं पूछती हूँ कब तक सभ्य? हर बात की एक सीमा होती है। कल वंश की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी गई और आज हमारे ना चाहते हुए भी उस ढोंगी और फरेबी लड़की को माता रानी की बेटी बनाकर उसे माफ कर दिया। उसके सामने हमें जलील किया और नतीजा देख लिया आप लोगों ने। माता की मूर्ति खंडित हो गई। तुम्हें क्या हो गया है संयुक्ता? यूं चुपचाप बुत की तरह क्यों खड़ी हो संयुक्ता? कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हें नहीं लगता उस लड़की के कदम हमारे लिए मनूस हैं? सॉरी छोटी माँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। पापा जी ने मना किया इस विषय पे बात करने के लिए। क्या हो गया है आप सबको? इतना सब कुछ हो गया लेकिन आप लोग चुप रहोगे? यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? ठीक है तो बैठे रहिए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं भाई साहब के इस फैसले का विरोध जरूर करूंगी। अरे रिलैक्स माँ, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। और फिर वैसे भी माँ, बड़े पापा ने जो सोचा है वो ठीक ही होगा। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम वैष्णवी के पिताजी को यहाँ बुलाएं, उनसे विचार विमर्श करें और फिर कोई फैसला करें। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं आपके ख्याल से सहमत हूं, लेकिन ऐसा करने से डैड फिर से नाराज हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि आप मुझसे वो ढोंगी और फरेबी बहू एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही। जी चाहता है अभी जाऊं, उसका हाथ पकड़ के उसे खींच कर इस घर के बाहर फेंक दूं। ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या कर दिया? माता रानी की मूर्ति को खंडित कर दिया, मूर्ति को खंडित कर दिया, खंडित कर दिया।
आपकी बात ठीक तो है छोटी माँ, लेकिन पापा जी से बात कौन करेगा? कोई भी कर लेगा। अब मैं अकेली तो उस लड़की से नाखुश नहीं हूं ना। संयुक्ता, तुम भाई साहब से बात क्यों नहीं करती? तुम तो उनकी लाडली बहू हो ना। तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेंगे। मैं? हाँ, तुम चाहती हो ना वो लड़की यहाँ से चली जाए? नहीं नहीं छोटी माँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। पापा जी से इस विषय पे बात करना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मेरे ख्याल से छोटी माँ, घर के मर्दों को बात करनी चाहिए ना इस विषय पर। वैसे भी पापा जी हम औरतों की तो कभी नहीं सुनेंगे। नहीं। कि क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हो गया? वो एक मासूम सी लड़की है, क्यों उसके पीछे पड़े हो तुम लोग? एक मौका तो दो उसे। और फिर याद रखो प्रियंवदा, दूसरों की बेटियों पर कीचड़ उछालने से पहले ये बात याद रखना, हमारे घर में भी बेटियां हैं। कल इस कीचड़ के छींटे हमारे दामन पर भी उड़ सकते हैं। साफिया, आप भाई साहब से बात करेंगे या नहीं? नहीं। कोई बात नहीं माँ, अगर पापा ये बात नहीं करना चाह रहे तो ना सही, अब हम उन पे कोई दबाव नहीं डालेंगे। आपके मन की शांति के लिए अब ये मामला हम निपटाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तय किया जाए कि बड़े पापा से बात करेगा कौन। मैं करूंगा उनसे बात। फरेबी बहू हो? ये फरेबी बहू का मतलब क्या होता है? क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? किसी ने आपको डांटा? गौरी, गौरी। दादी आ गई। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? वो तो मैं फरेबी बहू से मिलने आई थी। क्या? बेटा, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि इस तरह से किसी के कमरे में नहीं जाते। ओके दादी, पर आपने डॉक्टर के पास ले जाओ ना, इन्हें बहुत बुखार है। मैं सोना के साथ तुम्हारी दवाई भिजवाती हूँ। चलो बेटा। माँ जी, पापा जी आ गए। उन्होंने कहा था वो कुछ देर में मुझे नीचे बुलाएंगे। तो तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानती वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। चलो बेटा।
वैसे माँ, आपने कहा ये लड़की अपशगुन है, मनहूस है इस घर के लिए। इसके आते ही अपशगुन शुरू हो गया। लेकिन माँ, हमारे लिए ये लड़की किसी शगुन से कम नहीं है। जब से ये आई है पूरा का पूरा घर बड़े पापा के खिलाफ खड़ा हो गया। जरा सोचो माँ, जो काम हम इतने सालों से नहीं कर पाए वो इस लड़की ने आते ही कर दिया। तुम सही कह रहे हो मोक्ष। मौका अच्छा है, हमें इससे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल माँ, यही सही मौका है। यही वक्त है जब हम बड़े पापा की ताकत को उनकी कमजोरी बना सकते हैं। अरे वंश, वंश, मेरे भाई तू परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं मेरे भाई। अब चाहे जो भी हो, अब हम तेरी जिंदगी के साथ और खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस जंग में तू अकेला नहीं है। तुझे बड़े पापा से जो भी बात करनी है, जैसे भी बात करनी है, दिल खोलकर बात कर। हम सब तेरे पीछे खड़े हैं, समझ रहे हैं ना? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बाद में कह लेना, लेकिन उससे पहले मैंने एक बहुत ही अहम निर्णय लिया है जो मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगा। सोना जी। वैष्णवी को ऊपर से बुलाओ। जी मालिक। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं, क्या कहूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। कैसी क्या गलती हो गई मुझसे कि मेरे घर में माता रानी की मूर्ति खंडित हो गई। मैंने इतना जिंदगी माता रानी की सेवा की, वैष्णवी को इतनी धूमधाम से ब्याह के माता रानी की बेटी समझ के अपने घर लाया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे माता रानी खुद अपनी बेटी को मेरे घर आशीर्वाद के रूप में भेज रही है। यह आशीर्वाद अभिशाप कैसे बन गया? लगता है माता रानी का आदेश मानने में मुझसे कोई भूल हो गई। जरूर मुझसे कोई भूल हो गई, वरना माता रानी मेरे इस घर में अपनी बेटी को अस्वीकार क्यों करे? वजह चाहे जो भी हो भाई साहब, लेकिन हमारे घर में अमंगल हो रहा है और आपको ये सब रोकना होगा। मैं जानता हूं प्रियमवदा, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि अगर वैष्णवी को इस घर में रहना है तो उसे एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और अगर इस अग्नि परीक्षा में माता रानी ने उसे स्वीकार किया तो वैष्णवी इस घर में रहेगी, वरना वैष्णवी को हमारा एक पवित्र मंदिर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बदरवाद जाना पड़ेगा।